नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात करेंगे। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25। दोस्तों, अगर आप ITR फाइल करने वाले हैं 31 जुलाई 2025 से पहले यानी कि आपके लिए होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। इसमें जो भी आपने इनकम कमाई, चाहे आपके सैलरी इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, कैपिटल गेन की इनकम हो या अदर सोर्स से इनकम क्यों ना हो, आपको यहां पर ITR फाइल करना पड़ता है असेसमेंट ईयर 2025-26 में, जिसकी लास्ट डेट है आपके नॉन ऑडिट केस वालों के लिए, जिनको यहां पर ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है। जो छोटे लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स है, उन लोगों के लिए यहां पर 31 जुलाई 2025 लास्ट डेट दी गई है। अब यहां पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी क्या यहां पर टैक्स स्लैब होने वाली है, यानी ओल्ड रिजिम में क्या टैक्स स्लैब होगी और न्यू टैक्स रिजिम में क्या टैक्स स्लैब होगी। इसका कैलकुलेशन करके भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब कैलकुलेट करना है और न्यू टैक्स रिजिम में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, यहां पर आपको सरचार्ज पता होना चाहिए कि सरचार्ज कितना लगता है। सरचार्ज यानी ये हो गया आपका एडिशनल इनकम टैक्स है, यानी सरकार को आप इनकम टैक्स तो देते हैं, आप सभी को पता है 5%, 10%, 20%, 30%, ये आपकी टैक्स रेट होती है, टैक्स स्लैब होती है जिस पर आप इनकम टैक्स तो देते हैं, लेकिन अलग से इनके भी अलावा आपको एडिशनल जो है वो सरचार्ज देना पड़ता है। कहीं 10% देना पड़ सकता है, कहीं 15%, कहीं 25%, तो आपको 37% तक का भी सरचार्ज यहां पर देना पड़ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे एजुकेशन सेस, आपको 4% लगता है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको मार्जिनल रिलीफ भी यहां पर मिलती है। तो सरचार्ज के केस में अगर आपका सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ भी यहां पर आपको मिलेगी। तो इसका भी कैलकुलेशन प्रॉपर पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। कई लोगों को यहां पर प्रॉपर कैलकुलेशन करना नहीं आता, यानी मान लीजिए किसी की 20 लाख की इनकम है लेकिन वो टैक्स नहीं निकाल पा रहा सही से, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी टोटल इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस प्रोफेशन से हो, कैपिटल गेन से हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से हो या कोई अदर सोर्स से आपकी इनकम क्यों ना हो, आपको टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए मेरी टैक्स रिजिम कौन सी टैक्स स्लैब है, ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में क्या स्लैब दी गई है, कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, सरचार्ज इस पर कैसे कैलकुलेट करना है। कई सारी नई जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन टैक्स स्लैब आपको कैसे कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम की, आप कैसे टैक्स स्लैब जो है वो कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से कौन होंगे? जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से अगर कम है तो वो सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। मान लीजिए आपको 20 लाख की पूरे साल में इनकम हुई है। अब इस 20 लाख में आपकी पेंशन इनकम भी आ सकती है, आपकी इंटरेस्ट इनकम भी आ गई सेविंग अकाउंट की, या आपकी FD इंटरेस्ट इनकम हो गई, या आपने कोई बिजनेस और प्रोफेशन किया था वहां से आपकी इनकम हो गई। कैपिटल गेन की इनकम यहां पर हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कैपिटल गेन के लिए अलग से जो है स्पेशल टैक्स रेट दिया गया है, तो उसके लिए हम अलग से आपको टैक्स रेट बताएंगे। अगर आपकी पेंशन, इंटरेस्ट, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है या अन्य कोई इनकम है, स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो ये 20 लाख रुपए जो है वो हम आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स स्लैब के हिसाब से जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजिम दी गई है। तो पहले अप टू 3 लाख तक आपको यहां पर ध्यान रखना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन 60 के ऊपर वालों के लिए 3 लाख की दी गई है, तो 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 3 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, जीरो टैक्स आपको लगेगा।
3 लाख से लेकर 5 लाख तक, यानी कि 2 लाख का गैप आ जाता है, तो आपको गैप देखना है। तो 2 लाख का यहां पर गैप आ गया, इस पर आपको 5% का टैक्स रेट लगेगा, यानी 10,000 रुपया टैक्स यहां पर आपको सरकार को देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ 5 लाख तक की इनकम है, इससे ज्यादा इनकम नहीं है, हमारे केस में 20 लाख की है, अगर किसी की 5 लाख तक की इनकम है तो उसे 87A का रिबेट भी यहां पर मिल जाता है। तो 5 लाख तक की इनकम पर अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो ये जो 10,000 का टैक्स है ये आपका हो जाएगा माफ। कोई भी टैक्स आपको नहीं देना अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है, लेकिन 5 लाख से क्योंकि हमारी क्रॉस है इस वजह से हमें यहां पर 10,000 का टैक्स लगेगा। 5 लाख से अब बात करेंगे, आपकी इनकम 10 लाख के अंदर है, यानी ये गैप देखिएगा, 5 लाख का यहां पर गैप आ जाता है। पहले 3 लाख का गैप था, फिर ये 2 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख हो गए आपके 5 लाख, तो 5 लाख तक आपको 10,000 का टैक्स, फिर 5 लाख प्लस 5 लाख करें यानी 10 लाख पर अब कितना टैक्स लगेगा आपको यहां पर 20%। ये ध्यान रखिएगा, जो यहां पर 5 लाख से 10 लाख की आपकी इनकम है यानी 5 लाख का जो डिफरेंस है उस पर 20% टैक्स लगेगा, 1 लाख रुपए का टैक्स आपको यहां पर लग जाता है। अब बात करते हैं 10 लाख से आपकी इनकम है 20 लाख के अंदर, यानी यहां पर 10 लाख का गैप हो गया, डिफरेंस हो गया, इस पर अब आपको 30% टैक्स रेट लगता है। ध्यान रखिएगा यहां पर 10 लाख से ऊपर देखना आपको कि 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर पूरे पे आपको 30% देना है। तो 10 लाख पर 30% यानी यहां पर आपको हो गया 3 लाख रुपए। तो टोटल आपको कितना यहां पर टैक्स निकल कर आ गया, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख और 4 लाख 10,000, 4 लाख 10,000 का टोटल टैक्स निकल के आया। लेकिन यहां पर बात करते हैं सरचार्ज की, तो सरचार्ज यहां पर आपको 0% लगेगा। ध्यान रखिएगा सरचार्ज आपको 50 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तब सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसका भी एग्जांपल हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करते हैं सेस की, तो 4% आपको सेस लगता है, तो 16,400 का आपको सेस लग जाएगा, यानी 4,26,400 रुपए का टोटल टैक्स जो है वो सरकार को आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आपकी 20 लाख की इनकम है यानी नेट आपकी 20 लाख की इनकम है, जो भी डिडक्शन विडक्शन काट कूट के जितना भी हो गया 20 लाख आपकी नेट इनकम यहां पर है, नेट टोटल इनकम। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, 20 लाख पर आपको 4,26,000 रुपए जो है वो सरकार को टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आप एक सीनियर सिटीजन है। तो इस हिसाब से आपको टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में हमने बताया। अब बात करते हैं यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन यानी वेरी सीनियर सिटीजन भी कहेंगे, जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। इन लोगों के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, तो इन लोगों के लिए बेसिक एग्जाम्पशन अप टू 5 लाख तक दिया है, 20 लाख का हम यहां पर भी कैलकुलेशन करेंगे। तो 5 लाख तक आपको नील टैक्स लगेगा, कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। फिर 5 लाख से बात करते हैं 10 लाख तक आपको बात करें तो 20% टैक्स रेट यहां पर आपका निकल के आता है। डिफरेंस कितना हुआ, यहां पर आपका 5 लाख 20% इंटू 5 लाख, यानी यहां पर आपको 1 लाख रुपए का टैक्स जो है भरना पड़ सकता है। यहां पर कोई भी आपको 87A का रिबेट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी 30% टैक्स रेट आपको लगेगा। तो 10 लाख से ऊपर 20 लाख तक है, यानी इन 10 लाख का डिफरेंस हो गया, 30% टैक्स रेट लगेगा 10 लाख पर। तो कितना यहां पर हो जाएगा, 3 लाख का टैक्स आपका निकल कर आ जाता है। टोटल टैक्स आपका 4 लाख का निकल कर आएगा, प्लस यहां पर भी आपको सरचार्ज नहीं लगेगा, प्लस यहां पर हम सेस ले लेते हैं 4%, तो 16,000 का सेस यहां पर हो जाता है। तो 4,16,000 रुपए जो है वो सरकार को टैक्स आपको देने पड़ सकते हैं। यहां पर आपको 4,26,400 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। सीनियर सिटीजन को 80 से ज्यादा है तो उसके इसमें 4,16,000 का ही टैक्स देना है, यानी मोटा मोटी 10,400 का बेनिफिट यहां पर आपको हो जाता है। ये हमने बात करी है ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कैसे टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ओल्ड टैक्स रिजिम में मैं सरचार्ज की भी रेट आपको बता देता हूं, क्या क्या सरचार्ज की रेट दी गई है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो 10% आपको सरचार्ज लग जाता है। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ के अंदर है तो उस केस में आपको यहां पर सरचार्ज लगेगा 15%। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 25%, और कहीं आपका जो इनकम है टोटल इनकम है 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% तक का मैक्सिमम सरचार्ज यहां पर लग जाता है। यह सरचार्ज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर इनकम हो जाती है तो सीधा 15% लगेगा। ऐसा नहीं है कि 50 से 1 करोड़ पर 10%, फिर बाद में 1 करोड़ से 2 करोड़ के इनकम पर 15%, ऐसा नहीं होगा। जिस स्लैब के अंदर आपकी इनकम आएगी फ्लैट रेट यहां पर आपको सरचार्ज एडिशनल टैक्स लग जाएगा। 4 लाख की ये टैक्स निकल के आया, इस पर आपको 10% सरचार्ज लगेगा, यानी 40,000 सरचार्ज होगा। फिर इन दोनों पर जो भी आपका एजुकेशन सेस 4% होगा
तो कुल टैक्स फिर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो सरचार्ज है 10%, 15%, 25% या 37% लगेगा, डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम कितनी है। आइए अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में कैसे आपको कैलकुलेट करना है न्यू टैक्स स्लैब को, साथ में सरचार्ज भी कैलकुलेशन करना बताएंगे और इसके साथ साथ आपको मार्जिनल रिलीफ भी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे बेनिफिट मिलता है यहां पर, आइए वो भी जान लेते हैं। अब तीन चीज एक साथ मैं आपको बताने वाला हूं, न्यू टैक्स रिजिम, साथ में सरचार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मार्जिनल रिलीफ आपको कैसे मिलती है। तो यहां पर हम न्यू टैक्स रिजिम देखेंगे, न्यू टैक्स स्लैब देखेंगे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, साथ में आपको सरचार्ज यहां पर कितना लगता है, प्लस मार्जिनल रिलीफ कैसे आपको कैलकुलेट करनी होती है। ये तीनों चीज जो है वो हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम चाहे आप 60 के हो, 80 के हो, 70 के हो, सभी के लिए यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए 3 लाख होती है। सरचार्ज की बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 10% सरचार्ज लगेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो उसके इसमें 15% और 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसके इसमें 25% का सरचार्ज आपको यहां पर लग जाता है। मार्जिनल रिलीफ जब आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम होगी तब आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। तो ये तीनों ही चीज एक साथ हम देखने वाले हैं। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए आपकी हुई है, ये आपकी नेट टोटल इनकम हो जाती है, नेट टोटल इनकम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है सबसे पहले ये जानिए। तो हमने पहले भी बता दिया आपको, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन हो सभी के लिए एक ही स्लैब दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। तो अप टू 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील होगा आपका टैक्स है। 3 लाख से बात करते हैं अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस कितना हुआ आपका, 4 लाख का डिफरेंस हुआ। 4 लाख के डिफरेंस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20,000 का टैक्स यहां पर आपका हो जाता है। यहां पर आपको अगर 7 लाख तक की इनकम आपकी होती तो 87A का रिबेट मिल जाता, 7 लाख तक की इनकम पर 20,000 का पूरा टैक्स जो है वो आपका माफ हो जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 लाख से अगर आपकी इनकम है 10 लाख के अंदर, यानी 3 लाख का डिफरेंस आपका हुआ जिस पर 10% टैक्स रेट लगेगा, यानी 30,000 रुपया आपका टैक्स निकल कर आ जाता है। फिर आपको देखना है 10 लाख से अगर आपकी 12 लाख की इनकम है, यानी डिफरेंस आपका 2 लाख का हुआ, इस पर आपको 15% टैक्स रेट लगेगा। 2 लाख पर 15%, यानी यहां पर भी आपको 30,000 का टैक्स निकल कर आ जाता है। फिर आपकी 12 लाख से बात करते 15 लाख तक की इनकम है तो उस केस में यहां पर 3 लाख पर आपको 20% यानी कि 60,000 का टैक्स निकल कर आ जाता है। अब तक कुल टैक्स आपका 1,40,000 रुपए का यहां पर हो गया है 15 लाख तक की इनकम पर। फिर बात करते हैं 15 लाख से आपकी 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है तो इसमें जो डिफरेंस है वो 86 लाख का है। यहां पर आपको सीधा 30% कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आपका 30% कैलकुलेट करेंगे तो 25,80,000 रुपए का टैक्स कुल निकलकर आपका आ जाता है। तो 86 लाख पर 30% आप कैलकुलेट करेंगे, 25,80,000 होगा और 1,40,000 पहले से आपका टैक्स था, तो कुल टैक्स यहां पर आपका हो जाता है 27,20,000 रुपए का टोटल टैक्स। अब इसमें आपको सरचार्ज लगेगा। अब ये देखना है सरचार्ज कितना लगेगा। हमने आपको बताया 1 करोड़ से अगर आपकी इनकम होगी तो 15% टैक्स रेट सरचार्ज आपको लग जाएगा। तो यहां पर 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है तो 15% आपको यहां पर सरचार्ज लगेगा, यानी 4,08,000 रुपया सरचार्ज आपको यहां पर देना पड़ जाता है। टोटल अगर देखें तो 31,28,000 रुपए की टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपको आ जाती है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहां पर आपको आती है। तो 1 करोड़ 1 लाख की इनकम है जिस पर आपको 31,28,000 का टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। अब यहां पर ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, न्यू टैक्स रिजिम कैलकुलेट कर ली, सरचार्ज भी समझ लिया कैसे आपको कैलकुलेट करना है। टोटल टैक्स का आपको देखना है इनकम कितनी है आपके, 10%, 15%, 25%, 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 25% आपको टैक्स रेट लेना है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ का यहां पर कॉन्सेप्ट कब आ जाता है, जब आपकी इनकम यहां पर 50 लाख से ऊपर होती है, 1 करोड़ से ऊपर होती है, 2 करोड़ से ऊपर होती है, तब यहां पर मार्जिनल रिलीफ का आपका बेनिफिट मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपकी इनकम है 50 लाख रुपए, तो उस पर आपको टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए का। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वहीं पर आपकी 50,01,000 की यहां पर इनकम है जहां पर आपका टैक्स बन जाता है मान लीजिए 1.5 लाख रुपया। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1,000 की इनकम यहां पर आपकी बड़ी है,
लेकिन टैक्स आपका 50,000 रुपया यहां पर बढ़ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1,000 के इनकम के सामने आपको 50,000 रुपया टैक्स जो है वो सरकार को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो सरकार कहती है एक काम करिए, ये 50,000 मत दीजिए, आप सिर्फ ये 1,000 जो एक्स्ट्रा हुआ है यही टैक्स हमको दे दीजिए। तो ये 49,000 जो आपको रिलीफ मिली है इसको हम मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। आइए अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो एग्जांपल हमने 1 करोड़ 1 लाख का बताया है, तो 1 करोड़ 1 लाख पर तो हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया 31,28,000 रुपए। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर आपकी 1 करोड़ की इनकम होती तो कितना टैक्स जो है वो आपको सरकार को देना पड़ता, यह देखना है हमें। तो यहां पर हम देखेंगे 1 करोड़ पे कितना है, तो ध्यान रखिएगा पहले 15 लाख पर तो आपको 1,40,000 का हो गया टैक्स 15 लाख तक की इनकम पर। फिर बात करते हैं 15 लाख से आपको 1 करोड़ की इनकम है यानी 85 लाख पर आपको 30% टैक्स रेट लगेगा, यानी 25,50,000 का टोटल कुल टैक्स निकल कर आता है। यानी इसमें अगर टोटल देखें तो 26,90,000 का टोटल टैक्स आपका हो गया प्लस सरचार्ज। अब यहां पर ध्यान रखिएगा आपकी 1 करोड़ तक है, यानी 50 लाख से मैंने 1 करोड़ बताई थी, तो 1 करोड़ तक है तो आपको 10% का सरचार्ज लग जाता है। तो यहां पर आपको 10% सरचार्ज लगेगा, यानी 2,69,000 आपको यहां पर सरचार्ज लगेगा। कुल अगर देखें तो कितना होगा आपका, यहां पर 29,59,000 का टोटल टैक्स निकलकर आपका आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ की इनकम पर आपको 29,59,000 निकला है टैक्स, और 1 करोड़ 1 लाख सिर्फ 1 लाख की इनकम आपकी बढ़ी है। 1 करोड़ से 1 लाख की इनकम आपकी सिर्फ एक्सीड हुई है, लेकिन यहां पर जो गैप देख रहे हैं वो है 1,69,000 का टैक्स आपको देना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा टैक्स 1,01,000 पर आपको 31,28,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, और वहीं 1 करोड़ की इनकम पर आपको 29,59,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। यानी एक्स्ट्रा टैक्स कितना हुआ, 1,69,000 का एक्स्ट्रा टैक्स आपको सरकार को देना पड़ रहा है। सिर्फ 1 लाख की इनकम जो है वो एक्स्ट्रा आपको हुई है। 1 लाख की इनकम पर आपको 1,69,000 का एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को देना पड़ रहा है। तो सरकार कह रही है ये 69,000 जो है वो हम माफ कर देते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ, और बाकी का जो 1 लाख रुपया होगा यही बस आपको टैक्स जो है वो सरकार को देना है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 1,69,000 का एक्चुअल जो डिफरेंस है उसमें से 69,000 आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाता है, बाकी का जो 1 लाख रुपया है वही टैक्स जो है वो आपको देना होगा, एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना होगा। यानी बाकी का तो टैक्स देना है, लेकिन 69,000 की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। अब इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं। 29,59,000 में हमें ये सिर्फ 1 लाख का ही टैक्स यहां पर जोड़ना है। 69,000 जो है वो हमारा माफ हो जाएगा, डिफरेंस हमने बताया था 1,69,000, सिर्फ 1 लाख हम इसको बढ़ाएंगे और यहां पर आपको 4% सेस हो जाएगा। ये कितना हुआ आपका 30,59,000 टोटल टैक्स हो गया, और यहां पर 1,22,360 रुपया आपका सेस हो जाता है। यानी टोटल कुल आपका जो टैक्स होगा वो 31,81,360 का टोटल टैक्स आपका निकल कर आता है। तो 31,81,360 का टोटल टैक्स जो है वो आपको देना होगा। यहां पर आपको जो है 69,000 की रिलीफ जो है वो सरकार से मिल जाती है, मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि यहां पर आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा हुई है इनकम उसके वजह से आपका 1,69,000 का जो टैक्स है तो 69,000 आपको रिलीफ मिल जाती है। 1 लाख रुपया आप टैक्स दे सकते हैं। तो जो भी हमने 1 करोड़ पर टैक्स निकाला इसमें हमने क्या किया, 1 लाख को ऐड कर दिया, 69,000 को ऐड नहीं किया जो टैक्स था, और प्लस यहां पर 4% सरचार्ज निकाल दिया, जिसके बाद आपका 31,81,360 का टोटल टैक्स निकल कर आता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ में ही हमने आपको बता दिया। न्यू टैक्स रिजीम आपको कैसे निकालनी है, सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, और मार्जिनल रिलीफ भी कैसे आपको कैलकुलेट की जाएगी। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टैक्स रेट, यानी स्लैब रेट के अलावा यहां पर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, विनिंग से इनकम हो रही है, तो आपको फ्लैट रेट लगती है। क्या फ्लैट रखती है, अगर आपकी 112A से इनकम है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपने ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर बेचे हैं या बिजनेस ट्रस्ट रिलेटेड अगर कोई यूनिट्स बेचे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एसटीटी आपका पेड होना चाहिए। तो इसमें टैक्स रेट कितना लगेगा, बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले 10% था, और 23 जुलाई 2024 के बाद ऑन और आफ्टर 12.5% का टैक्स रेट आपको लगेगा। टोटल एग्जम्पशन आपको 1,25,000 का यहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यानी कि म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने से या बिजनेस ट्रस्ट से, एसटीटी पेड होना चाहिए। तो यहां पर भी पहले
23 जुलाई 2024 से पहले की रेट 15% थी, उसके बाद अब आपको 20% रेट टैक्स रेट लगने वाली है। 115BB के अंदर यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको विनिंग से इनकम हुई है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या फिर रेस, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स के साथ गैम्बलिंग या बैटिंग में अगर आपको विनिंग हुई है तो 30% जो भी आपको विनिंग का पैसा मिला है उस पर 30% फ्लैट रेट टैक्स लगेगा। यहां पर आपको कोई भी टैक्स स्लैब का फायदा नहीं मिलता। आपको नेट विनिंग हुई है ऑनलाइन गेम से तो उस पर भी 30% फ्लैट रेट टैक्स लग जाता है। मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से हुआ है तो ध्यान रखिएगा इसमें भी 2 टैक्स रेट दी गई है। बिफोर अगर बात करें 23 जुलाई 2024 की तो यहां पर 20% आपको टैक्स लगता है विथ इंडेक्सेशन के साथ। लेकिन अगर बात करें ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन या तो आप 20% टैक्स भरें विथ इंडेक्सेशन के साथ, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। जो भी आपके लिए बेनिफिशियल फायदा होता है उसके हिसाब से आप टैक्स भर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी जो है अक्वायर आपने करी होनी चाहिए बिफोर 23 जुलाई 2024 और सेल जो है वो आपने ऑन और आफ्टर की होनी चाहिए 23 जुलाई 2024 और ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को अलाउ होगा जो भी रेसिडेंट होंगे। बाकी सभी के लिए यहां पर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा, यानी कंपनी, फर्म, एलएलपी जितने भी होंगे सभी के लिए 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ जो रेसिडेंट होंगे उनको ही सिर्फ यहां पर फायदा मिलेगा। अक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपकी 23 से पहले होनी चाहिए और बेचा आपने बाद में है तो उस केस में आप इन दोनों टैक्स में से कोई का भी फायदा ले सकते हैं जो भी कम आपको कैपिटल गेन आता है।